लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु है, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत। की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने, आपका दुख देखकर प्रसाद अमृत हो जाता है। मृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं समृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। ये बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं है भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो। क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है। उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं, इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तो घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हमारे गोपाल जी जो मनाएगा तो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को फिर जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो सारी माया उन्हीं की भावना है। ध्यान रखना, उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ है, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ है। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है। आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं। गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो सबकी अवहेलना करके। तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो तो आप क्या समझते हो भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर न तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और न कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ तो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और वे कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तुम मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे। पहले देखो, जब कौशल्या जी ने देखा ओ अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जैसे लीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश कर रहे कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले, जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावे, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी देते, समझा देते। भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था। भगवान ने किया था। एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावा